कौवे और उल्लुओं की शत्रुता बहुत पुरानी है, मगर कितनी पुरानी और क्यों है, इसका विचार कम ही लोगों ने किया अथवा करना ही चाहा। बौद्ध परंपरा में उपयुक्त दो शत्रुओं की एक कथा प्रचलित है। यहाँ वही कथा एक बार फिर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती स्थित जेतवन में विहार कर रहे थे, तो उनके अनुयायियों ने उन्हें उल्लुओं द्वारा अनेक कौवों की संहार की सूचना दी। बुद्ध ने तब यह कथा सुनाई थी। सृष्टि के प्रथम निर्माण चक्र के तुरंत बाद मनुष्यों ने एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना अधिपति बनाया। जानवरों ने सिंह को तथा मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को। इससे प्रेरित होकर पक्षियों ने भी एक सभा की, जिसमें उल्लू को भारी मत से राजा चुना गया। राज्याभिषेक के ठीक पूर्व पक्षियों ने 2 बार घोषणा भी की कि उल्लू उनका राजा है, किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व जब ये तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे, तो कौवे ने कांव कांव कर उनकी घोषणा का विरोध किया और कहा, क्यों ऐसे पक्षी को राजा बनाया जा रहा है जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है और जिसकी एक वक्र दृष्टि से ही लोग गर्म हाड़ी में रखे तिल की तरह फूटने लगते हैं। कौवे के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब पक्षियों ने भी सोचा कि उल्लू राजा बनाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अतः उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौवे की शत्रुता आज तक चलती आ रही है। कपिराज। एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहां कूद फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित घूम रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उनके नीचे आया, उसने उनके गंजे पर विच्छा कर दी। अचंभित होकर पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उनके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रोधित पुरोहित ने जब उन्हें सबक सिखाने की बात कही, तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत खिटखिटाकर उनका और भी मजाक उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले बंदरों से नाराज हैं, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचे छोड़ कहीं और कूद कर जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उनकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एक दंभी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने रसोई घर के बाहर गीले चावल को सुखाने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपटा। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा, तो उसने अंगीठी से निकालकर एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते ही उस दंभी बंदर और उसके 500 साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी, जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे।